अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में बोलने वालों के लिए बड़ा मुश्किल तरीन दौर है। यानी इस दौर में बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है और बोलने की वजह से आपकी ज़िंदगी और आपकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी ज़िंदगी इबरतनाक बना दी जाती है, एक मिसाल बना दी जाती है और फिर कोई भी बोलने को सोचता नहीं है। चूँकि डर डाला गया है, खौफ डाला गया है, लोगों को डराया गया है और लोगों को इस कदर डराया गया है कि डर की जो आखिरी किस्म होती है, जो आखिरी प्रेशर होता है कि इंसान बात करने से डरे। जब बात करने से डरे, तो वो एक्सट्रीम होता है किसी भी चीज़ के प्रेशर का। अभी जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि सोल्जर स्पीक्स मेजर आदिल राजा साहब जो बर्तानिया के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते थे। दो कि उनकी वीडियो से आप बहुत सारा इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सारे रियासती इदारों के खिलाफ उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो कि हम सब के लिए शायद हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं मेजर साहब के हवाले से, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल भी अभी खबरें आ रही हैं कि उड़ा दिया गया है और उनका फेसबुक पेज भी उड़ा दिया गया है और उनकी एक्सेस पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। यानी मेजर आदिल राजा को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया है सीन से और उन्हें किसी भी तरह की बोलने की जो आजादी बर्तानिया में जाकर बैठकर वो ले रहे थे, वो भी उनके पास नहीं है। लेट्स सी मेजर साहब क्या करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो अफसोसनाक चीज है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक ट्वीट किया है और वो भी ये बता रहे हैं कि उन्हें बार बार यूट्यूब की जानिब से ये मैसेजेस या खबरें आ रही हैं कि उनके चैनल को भी उड़ा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा या उन्हें भी अपना कंटेंट रोकना होगा। अब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब पाकिस्तान का एक एसेट है। ये इंटेलिजेंट लोग हैं। ये पाकिस्तान की एक ऐसी क्रीम है जो दुनिया भर में लोग ऐसे लोगों को लेकर आते हैं कि आप आएं और आप कम्युनिकेशन करें, आप बातचीत करें, आप गुफ्तगू करें, क्योंकि आपसे लोग सीखेंगे। और डॉक्टर मोहित पीरजादा जब भी तज्जिया करते हैं तो आपने देखा होगा कभी भी वो कोई बदतमीज जुबान की तरफ नहीं जाते, बल्कि दुनिया भर के डायनामिक्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं और दुनिया भर में जो कुछ हो रहा होता है और उसको पाकिस्तान के तनाजुर में पेश करते हैं। तो एक एजुकेशनल वीडियोज उनकी होती हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें भी कहा गया है चूंकि बोलना मना है तो आपने भी बोलना नहीं है, आपने भी अपनी जुबान बंद रखनी है। तीसरी चीज यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो समी इब्राहिम साहब है वो भी 3 दिनों से गायब कर दिए गए हैं। यानी एंकर इमरान रियाज खान उनके हवाले से जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से जो जो डिटेल रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह कहा गया है, बल्कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि शायद इमरान रियाज को खत्म कर दिया गया है, शायद इमरान रियाज के मामले में भी रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। तो उसके बाद उठाया गया है समी इब्राहिम साहब को और समी इब्राहिम साहब को भी इस्लामाबाद से उठाया गया और वो भी मंजर से गायब है। उनके हवाले से भी कोई इतला अभी तक नहीं आ रही। समी इब्राहिम साहब तकरीबन 60-70 साल का वो इंसान है, इससे भी शायद ज्यादा उम्र है उनकी। सफेद उनकी दाढ़ी है, सफेद उनके बाल हैं, लेकिन इस उम्र में भी यानी उस जैसी शख्सियत को भी उठाकर इस तरह से जलील करना, गायब कर देना और इस तरह की अजियत देना, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। और अभी मेरी मेरी बात हो रही थी जाहिद किशकोरी साहब से, जो हम न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जियो न्यूज के साथ काम कर चुके हैं, समा टेलीविजन के साथ और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बाकायदा से रिपोर्ट तैयार की गई है और वो 400 पेजेस की रिपोर्ट है और उसके अंदर जो जो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर बातचीत कर रहे हैं, उनके नाम लिखे गए हैं और उनके ऊपर हर तरह की कोहर्सिव पार इस्तेमाल की जाएगी। यानी हर तरह का जोर, जबरदस्ती, खुन्नस उनके ऊपर निकाली जाएगी और पूरा जोर लगाया जाएगा ताकि ये बातचीत ना कर सके, ताकि इनका आर्गुमेंट सामने ना आ सके और इन्हें हर मुमकिन तौर पर रोका जाए। यानी मैसिव क्रैकडाउन करके भी इन लोगों को रोका जाए ताकि ये बात ना करें, गुफ्तगू ना करें। जिस मुआशरे में यानी 2023 में एक ऐसे टाइम में कि जहां पर एक रेवोल्यूशन आया और वो रेवोल्यूशन था कि जब आप बात कर सकते थे, जब आप इंफॉर्मेशन के दौर में चले गए, उस दौर में डराकर, धमकाकर, उठाकर, बड़े-बड़ी गाड़ियों में डालकर बंदे को गायब कर देना, उसकी फैमिली को अज़ियत देना, उसे ऐसे अक़ुबत खाने में बंद कर देना जहाँ पर बाथरूम ना हो बल्कि एक सुराख हो और उस सुराख के ऊपर आप बैठे हों, वहाँ पर मच्छर हों, वहाँ पर 20 से 30 लोगों को बंद किया गया हो और आपके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए, तो ये बड़ा बवाल जान और एक अज़ाब बन जाता है। यकीन कीजिए इस मुल्क में बात करने से डर लगता है। यानी 2023 में भी बात करने से डर लगता है और आप बोल नहीं सकते, आप सच नहीं बोल सकते। यानी पाकिस्तान की तमाम तर तारीख डिस्टॉर्टेड है। पाकिस्तान की जो माजी में जो कुछ हमने पढ़ा है, देखा है, मशरिक़ी उलूम से जो कुछ सीखा है, पॉलिटिकल साइंस जो मैंने पढ़ी हुई है और या जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, वो भी सारा फ्रॉड पर मबनी है। लेकिन बदकिस्मती से जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, जो मौजूदा इश्यूज हैं, जिन्हें हम खुद देखते हैं, हम खुद विटनेस करते हैं, आप जैसे ज़हीन लोग देखते हैं, वो भी उसको उसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, चूंकि डर डाला जाता है। और जब डर खत्म होता है, इमेजिन करें कि जब 1 साल बाद या 6 माह बाद जब ये लोग इस सारी कैफियत से बाहर निकलेंगे, जहां पर सोशल एक्टिविस्ट को उठाया गया था, ट्विटर बैन किया गया था, जहां पर मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल था, जहां पर आपकी सर्विस 3 दिन बंद रही, जहां पर इंटरनेट बंद रहा, जहां पर वीपीएन लोगों को यूज करना पड़ा, तो वो किस कैफियत में लोग इस चीज से रिवाइव करेंगे, बाहर निकलेंगे। और जब ये कोई भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाता है तो वो इसी वजह से एक 10 बंदों में खड़ा हुआ एक अजीब सी मखलूक महसूस होती है, क्योंकि जब वो उन सारी आजादियों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि क्या ये चीजें मुमकिन दुनिया भर में हो सकती हैं जो कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर बोलने वालों के लिए। दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी और उन सब लोगों के लिए जो आवाज उठा रहे, जो बातचीत कर रहे हैं। और हमने रिसेंटली देखा कि मेरे इदारे सियासत.pk की वेबसाइट को भी ऑफिशियली बंद कर दिया गया और ये बगैर किसी नोटिस के किया, यानी कोई नोटिस नहीं है। और जब आप हायर अथॉरिटी से बातचीत करते हैं तो वहां कहते हैं हमें पता ही नहीं।
यानी उन्हें पता ही नहीं, उन्हें इस चीज़ की खबर ही नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट, पाकिस्तान की एक मैसिव रीच वाली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आप ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म, एक लार्जेस्ट डिबेटिंग पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म, वो भी बंद कर दिया गया और उसके ऊपर भी खामोशी है। इट्स अ हाई टाइम मेरे ख्याल में सोचने का, समझने का, अंडरस्टैंड करने का कि 75 सालों में इस मुल्क में क्या होता रहा होगा और ये क्या करते रहे होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।